हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सर, मैं खुद अभी अभी जस्ट क्लास से आ रहे हैं और बच्चे हमें होली के रंग में सराबोर कर चुके हैं। इन्हीं बात को ध्यान में रख के आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी बात को सर कंटिन्यू करते हुए हम लोग बच्चों को अपनी परिचर्चा कंटिन्यू करते हैं जी, जी, जी। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी डिस्कशन करते हैं। हुँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए कि हमारे देश की जो अंदरूनी बातें होती हैं, जी, जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष को हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है हुँ, उनके समक्ष उठाना चाहिए। जी, बट ऐसा देखा गया रिसेंटली अभी अभी कि हमारे विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता श्री राहुल गांधी जी जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ के बच्चों को संबोधन करने के दरमियान हुँ, वो हमारे देश की अंदरूनी बातों को वहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी, साथ ही में जैसा आपने देखा होगा कि ऐसे फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जी। जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो एज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं माना गया है, उन बातों को वहाँ पे इस तरह से रखना क्या लगता है कहाँ तक सही है? सर मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से गलत है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो यही होगा कि घर का भेदी लंका ढाहे, जी, जो कहावत है, जी, उसी को चरितार्थ करने की बात होती है। जी, आप अपने आंतरिक मामलों को वैश्विक पटल पे ले जाके उसको उखेरते हैं, तो सही तरीका सर ये नहीं है। जी, और निश्चित रूप से क्या है कि भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप वैश्विक मंच पे अगर उजागर करते हैं जी, कि एक इतने बड़े लोकतंत्र में ये समस्याएं, ये चुनौतियां एक विपक्ष की पार्टी को फेस करनी पड़ जाती, जी, तो वो सर क्या है कि वो एक निश्चित फैक्ट नहीं होगा। जी, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी जो नया लोकतांत्रिक देश बन रहा है, उनके लिए एक मैसेज हो सकता है कि वो इसकी प्रिपरेशन पहले से करें। जी, लेकिन कहीं से भी ये प्रासंगिक नहीं है, ये सत्य नहीं है कि ये तो सर कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ये जी, तो आपने एक आरोप लगाया है, उस आरोप का कोई तथ्य भी नहीं है कि यह तथ्य, ये आरोप प्रूफ है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह के आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जी, तो ये तो सर मुझे लगता है कि पूरी तरीके से असंगत है। जी, और एक वैश्विक पटल पे अगर आपको निमंत्रित किया गया है कि आप कुछ बोलें, लोकतंत्र की कमियां, अच्छाइयाँ, तो वो आपको बतानी चाहिए, ना कि भारत की जो आंतरिक समस्या है, जो सवाल आपको सदन में उठाने चाहिए थे, वो आप वैश्विक मंच पे जाके उठाते हैं। तो मैं सर कहीं से भी इस सर इसका बहुत हाँ, दूरगामी नेगेटिव परिणाम होते हैं, हमें जी, इस जी, चीज़ को भी जी। ध्यान रखने की आवश्यकता है। हुँ, माना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, दैट्स जी, वेरी गुड कि जी, लोकतंत्र है। हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, जी, मनभेद हो सकता है, जी। हम एक दूसरे की नीतियों की बुराई कर सकते हैं, हुँ, असहमत हो सकते हैं। हुँ, लेकिन कतई कहीं से भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम अपने घर की, अपने देश का हुँ, हुँ। दूसरे देश में जाकर के बुराई करें, अपना इमेज को डाउन करें। जी, यहाँ पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है तो आज होड़ लगी है कि हम बेहतर, हुँ, हर मायने में। जैसे अगर शीत युद्ध ही था तो हाँ, हमने देखा जो रशिया और यूएसए के बीच में शुरू होता है, हुँ, और हुँ, वो सिर्फ अपने आप को मिलिट्री स्ट्रेंथ के तौर पे नहीं, बल्कि हम तुमसे सुपीरियर रेस हैं, जी, हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तुमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हुँ, हमारे यहाँ जो मिलिट्री पावर है वो तुमसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो सोच है, बुद्धिजीवी लोग हैं तुमसे बेहतर है। हुँ, हर मायने में वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, 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 और पूरे विश्व में सर देखा गया है कि जिस भी कंट्री का इमेज ऐसा होता है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे कामगार अच्छे होते हैं, वहाँ पे अगर बिजनेस करना आसान है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और वो देश ग्रो करता है। जैसा कि हमने देखा यूरोप जी, को लेकर के देखें, हम अमेरिका को लेकर के देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक नेशनल पॉलिसी के तहत हुँ, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते वो लोग हैं कि उनके देश का इमेज जो हमेशा हो वो बिल्डअप हो, बढ़िया हो, हुँ, जिससे पूरे विश्व के अच्छे जो माइंड है ब्रेन ड्रेन होकर के वो हमारे देश में आए, अच्छे इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए, कंपनीज खोले एंड ऑल। अगर इस तरह की घटनाएं हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा कई सारे डायमेंशंस में हानि होता है। जी, फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप इस तरह का मैसेज देते हैं विश्व में कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, या हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानती हैं, वो
अपने अपोजिशन लीडर के साथ जाति करती हैं, उनका फ़ोन टैपिंग करती हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो कोई भी कंपनी हमारे यहाँ आना चाहेगी क्या? सर इन्वेस्ट बिल्कुल करना नहीं चाहेगी आएगी, क्या सर? नहीं आएगी। उसको तो यही लगेगा कि हम कल को जाते हैं, ये हमसे कल को ज़्यादा टैक्स माँगेंगे, अगर हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे ऊपर एक कोई झूठा इल्ज़ाम लगा कर के हमारी कंपनी बर्बाद कर देंगे। जी, कहीं न कहीं इसका इकोनॉमिक टर्म्स में हम रिपरकशन के तौर पे ये देख सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में जो भी आप टूरिज़्म की बात कर लें, हुँ, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्या इस तरह के मैसेज जब जाएगा बाहर, तो टूरिस्ट ज़्यादा हमारे यहाँ आएँगे या कम आएँगे? सर एग्ज़ाम्पल ही देख निश्चित रूप लीजिए से सर, ही कमाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल सर देख लीजिए आप, अफ़गानिस्तान है, जी, तालिबान की सरकार का स्टेटस हम अभी देख सकते हैं। हुँ, इस तरह से हम देख सकते हैं सर अभी सीरिया में, जी, हम देख सकते हैं अभी प्रेज़ेंट के टाइम में सोमालिया में। जो कंडीशन है इन कंट्रीज़ का, आपको लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे होंगे? खैर कई सारे एग्ज़ाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। तो कतई ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम अपने देश की कमियों को इंटरनेशनल मंच पे जा कर के नेगेटिव तरीके से उजागर करें। हाँ, कुछ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हो सकते हैं, जब इतना ही ज़्यादा क्रुएलिटी बढ़ जाए या रूल ऑफ लॉ वाक़ई ना हो, लोग सफोकेट होने लगें, आपको असाइलम की ज़रूरत पड़ने लगे, तो बात अलग है। जैसा कि हम रोहिंग्या के केस में हमने देखा, जी, वो जी, मजबूर हो गए, वो आकर के उनको कहना पड़ा। लेकिन हमारा देश तो ऐसा नहीं है सर। हमारा देश तो बहुत ही बेहतर है, सुंदर स्थिति में है। हमारे पूरे विश्व में बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आप खुद आईआर बच्चों को गाइड कर चुके हैं सर। सर कहीं न कहीं जैसे आज आप विपक्ष में, जी, तो जाके आप निंदा कर रहे हैं। जी, कल को आप जब रूलिंग पार्टी में होंगे, तो ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? और जब बात करते हैं किसी कंट्री की पॉलिसी से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने में बदल जाएगी, 1 आध साल में बदल जाएगी। तो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी उनको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं, वो निरंतर बने रहते हैं। जी, पार्टियाँ चेंज होंगी, अधिकारी तो वही होंगे। जी, तो उस चीज़ को लेके जो भी अदर कंट्री है, उसका जो परसेप्शन है सर वही बना रहेगा। जी, ऐसा नहीं है कि पार्टी चेंज हो गई तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। नहीं, वो कहीं न कहीं आपके लिए भी वही वैसा बना रहेगा। जी, तो अगर आप इस तरह की बुराई बाहर के देशों में जाके करते हैं, तो जब आप भी सत्ता में आएँगे तो आपके लिए भी वही लोगों का सोचना होगा कि जी, अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही देश है, ऐसा-ऐसा लोग काम करते हैं। तो आपके लिए भी वो चुनौतियाँ रहेंगी। जी। एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल देखने में आया, हुँ, जैसे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमिटी भी बनाई है। जी, जैसे अडानी वाला इश्यू हमने देखा हाँ, अभी-अभी कि हिंडनबर्ग जो अमेरिकी संस्था है, जी, जिसने कुछ इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाए अडानी हुँ, ग्रुप पे, हुँ, और उनके लगाते ही हमने देखा कि इससे वो जो हाँ, दुनिया का 30वां सबसे अमीर आदमी है, वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गया। हाँ, उसको कई एक लाख करोड़ का घाटा हो गया। जी, किस बात पे? सिर्फ़ एक परसेप्शन के। हुँ, एक हुँ, परसेप्शन क्रिएट हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। जी, सच्चाई क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया है, सामने आ गया। लेकिन इसका रिपरकशन ऑलरेडी हो चुका है। जी, अगर ये सही भी, अगर ये गलत बात हो, एक अगर प्रोपेगेंडा हो, तो आप हुँ, सोचिए कि एक कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, कंपनी के पूरे ग्रुप को। हुँ, कितने एम्प्लॉयी को कितनी प्रॉब्लम्स हुई। मैं हुँ, नहीं जानता कि ये सही है गलत है, हुँ, ये समय के साथ आ जाएगा। हुँ, लेकिन हमने ये एग्ज़ाम्पल से हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी एक कंपनी, किसी एक संस्थान का जब इमेज खराब होता है, उसके बारे में लोग गलत परसीव कर रहे होते हैं, हुँ, तो कितना बड़ा क्षति हो सकता है। जी, कहीं न कहीं सेम रूप में देखा जाए तो हमारे देश के कंडीशन में भी ये बात लागू होती है। आप देखिए कई एक लाख करोड़ रुपए का लॉस हो चुका जी। अडानी ग्रुप को। तो क्या सिर्फ़ अडानी ग्रुप को लॉस हुआ? सर इस ये तरीके से तो हमारे देश की इकोनॉमी को लॉस नहीं हुआ सर? बहुत बड़ा लॉस है सर ये। तो जब इस तरह से हो सकता है, तो हम जानबूझ करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारें? तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, नो डाउट हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा संविधान ये भी कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और साथ में आपका एक फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जी। कि आप अपने देश की छवि को खराब ना होने दें। हुँ, तो वो बनाए रखना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, हम भी सर, मेरा भी यही मानना है कि इस तरीके से हुँ, नहीं प्रेज़ेंट करना चाहिए। जी। ठीक है, बाहरी शक्तियाँ ऑलरेडी इतनी सारी हैं जो आपके देश के खिलाफ, के अगेंस्ट में हैं। हुँ, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि हम बहुत आगे ग्रो कर जाएँ। जी। इस पूरे साउथ एशियन रीजन में हम एक पावरफुल सेंटर बने।
हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हम अपना नाम अच्छा करने के लिए पूरे जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एक गुडविल बना रहे हैं कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और हमारे देश के लोगों का भी जीवन स्तर ऊंचा उठे। जी और इन परिस्थितियों में अगर कुछ लोग यूं इस तरह के बयानबाजी करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा करके, तो ये हमारे लिए कतई सही नहीं है। सर, कहीं न कहीं क्या है कि एक लोकतंत्र की खामियों के रूप में भी ऐसे देश इसका इस्तेमाल करेंगे कि देखिए लोकतंत्र तो है जी भारत में, जी लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है। जी तो जो कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है व्यवस्था, जी वो इसको क्या है कि और उजागर करेंगे। जी उनको बिल्कुल। लगेगा कि अगर लोकतंत्र में ये कमियां हैं, जी तो हम फिर क्यों अडॉप्ट करें। जी तो वैश्विक मंच पे ये भी सर एक मैसेज जाएगा, बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जी तो निश्चित रूप से जो भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं बाहर जाते हैं, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के कि इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, उनके बारे में चिंतन मनन और सोच विचार के ही उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए। जी उसमें भी जब हम्म, जब हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी। दूसरी बात, पूरी दुनिया के जितने भी हम्म, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जी। लगभग ज़्यादातर लोगों का एक ही मत है कि भारत एक यूनाइटेड कंट्री रह ही नहीं सकता। ये कई भागों में टूट जाएगा क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जी। इस विविधता में एकता हमने अभी तक बरकरार रखा है और दुनिया के सारे ऐसे बुद्धिजीवों को हमने आज तक गलत साबित किया है। और हमारा संविधान इतना जीवंत है कि हम उसको समय अनुसार बदलाव भी करते रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं, लेकिन हम आज तक टूटे नहीं। जी। तो इस चीज़ को हम एकजुटता बनाए रखना सिर्फ हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हीं का काम नहीं है, जो हमारे अपोजिशन बैठे लोग हैं उनका भी ये काम है, उनका भी कर्तव्य है कि आपस में लड़ें, हम अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करें, लेकिन एज अ कंट्री हमारा नाम कहीं खराब ना नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। जी। तो हमें लगता है हमारे छात्र इस बात से सहमत हैं। और यदि आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट्स हो, कोई पॉइंट्स हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि जो बहुत अभी ज्वलनशील है, बहुत बर्निंग इश्यूज हैं, जहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एक अच्छा नागरिक होने के नाते एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने की सबको आवश्यकता है, तो आप चाहेंगे तो हम ऐसे ही एनरिचिंग डिस्कशन अक्सर करते रहेंगे। आप हमें कमेंट करें और हम आपके साथ सहयोग हमेशा देते रहेंगे। सो आई विश यू वेरी हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।